हिंदी कहानी। हिंदी कहानी। अलंकार मुंशी प्रेमचंद। अलंकार मुंशी प्रेमचंद। अलंकार अध्याय 3। जब थायस ने पापनाशी के साथ भोजशाला में पदार्पण किया तो मेहमान लोग पहले ही से आ चुके थे। वह गद्देदार कुर्सियों पर तकिया लगाए एक अर्धचंद्राकार मेज के सामने बैठे हुए थे। मेज पर सोने चांदी के बर्तन जगमगा रहे थे। मेज के बीच में एक चांदी का थाल था जिसके चारों पायों की जगह 4 परियां बनी हुई थी जो कराबों में से एक प्रकार का सिरका उंडेल कर तली हुई मछलियों को उनमें तैरा रही थी। थायस के अंदर कदम रखते ही मेहमानों ने उच्च स्वर से उसकी अभ्यर्थना की। एक ने कहा, सूक्ष्म कलाओं की देवी को नमस्कार। दूसरा बोला, उस देवी को नमस्कार जो अपनी मुखाकृति से मन के समस्त भावों को प्रकट कर सकती है। तीसरा बोला, देवता और मनुष्य की लाडली को सादर प्रणाम। चौथे ने कहा, उसको नमस्कार जिसकी सभी आकांक्षा करते हैं। पांचवा बोला, उसको नमस्कार जिसकी आंखों में विष है और उसका उतार भी। छठा बोला, स्वर्ग के मोती को नमस्कार। सातवां बोला, इस्कंद्रिया के गुलाब को नमस्कार। थायस मन में झुंझला रही थी कि अभिवादनों का यह पर्वा कब शांत होता है। जब लोग चुप हुए तो उसने गृहस्वामी कोटा से कहा, लूशियस, मैं आज तुम्हारे पास एक मरुस्थल निवासी तपस्वी लाए हूं जो धमारश्रम के अध्यक्ष हैं। इनका नाम पापनाशी है। यह एक सिद्ध पुरुष हैं जिनके शब्द अग्नि की भांति उद्दीपक होते हैं। लूशियस ऑरेलियस कोटा ने, जो जलसेना का सेनापति था, खड़े होकर पापनाशी का सम्मान किया और बोला, ईसाई धर्म के अनुगामी संत पापनाशी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं स्वयं उस मत का सम्मान करता हूँ जो अब साम्राज्यव्यापी हो गया है। श्रद्धेय महाराज कॉन्स्टेंटाइन ने तुम्हारे सहधर्मियों को साम्राज्य के शुभेच्छुकों की प्रथम श्रेणी में स्थान प्रदान किया है। लेटिन जाति की उदारता का कर्तव्य है कि वह तुम्हारे प्रभु मसीह को अपने देव मंदिर में प्रतिष्ठित करे। हमारे पुरखों का कथन था कि प्रत्येक देवता में कुछ न कुछ अंश ईश्वर का अवश्य होता है। लेकिन यह इन बातों का समय नहीं है। आओ, प्याले उठाएं और जीवन का सुख भोगें। इसके सवा और सब मिथ्या है। वयोवृद्ध कोटा बड़ी गंभीरता से बोलते थे। उन्होंने आज एक नए प्रकार की नौक का नमूना सोचा था और अपने कार्थेज जाति का इतिहास का 6वां भाग समाप्त किया था। उन्हें सच तो था कि आज का दिन सफल हुआ, इसलिए वह बहुत प्रसन्न थे। एक क्षण के उपरांत वह पापनाशी से फिर बोले, संत पापनाशी, यहाँ तुम्हें कई सज्जन बैठे दिखाई दे रहे हैं जिनका सत्संग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। यह सरापीज मंदिर के अध्यक्ष हर्मोडोरस हैं। यह तीनों दर्शन के ज्ञाता निसियास, डोरियन और जैनी हैं। यह कवि कलिक्रांत हैं। यह दोनों युवक चेरिया और अरिस्टो पुराने मित्रों के पुत्र हैं और उनके निकट दोनों रमणिया फिलिना और ड्रोसिया हैं जिनकी रूपच्छवि पर हृदय मुग्ध हो जाता है। निसियास ने पापनाशी से आलिंगन किया और उसके कान में बोला, बंधुवर, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया था कि वीनस, श्रृंगार की देवी यूनान के लोग शुक्र को वीनस कहते थे, बड़ी बलवती है। यह उसी की शक्ति है जो तुम्हें इच्छा न रहने पर भी यहाँ खींच लाई है। सुनो, तुम वीनस के आगे सिर न झुकाओगे, उसे सब देवताओं की माता न स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा पतन निश्चित है। तुम उसकी अवहेलना करके सुखी नहीं रह सकते। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि गणित शास्त्र के उद्भट ज्ञाता मिलानथस का कथन था, मैं वीनस की सहायता के बिना त्रिभुजों की व्याख्या भी नहीं कर सकता। डोरियन, जो कई पल तक इस नए आगंतुक की ओर ध्यान से देखता रहा था, सहसा तालियां बजाकर बोला, यह वही है मित्रों, यह वही महात्मा है। इनका चेहरा इनके वस्त्र वही हैं। इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। मेरी इनसे नाट्यशाला में भेंट हुई थी जब हमारी थायस अभिनय कर रही थी। मैं शर्त बंध कर कह सकता हूँ कि इन्हें उस समय बड़ा क्रोध आ गया था और उस आवेश में इनके मुंह में उद्दंड शब्दों का प्रवाह सा आ गया था। यह धर्मात्मा पुरुष हैं, पर हम सबों को आड़े हाथों लेंगे। इनकी वाणी में बड़ा तेज और विलक्षण प्रतिभा है। यदि मार्कस ईसाइयों का प्लेटो है तो पापनाशी निसंदेह डेमोस्थेनीज है।
किंतु फिलिना और ड्रोसिया की टकटकी थायस पर लगी हुई थी, मानो वे उसका भक्षण कर लेंगी। उसने अपने केशों में बनशे के पीले पीले फूलों का हार गूंथा था, जिसका प्रत्येक फूल उसकी आंखों की हल्की आभा की सूचना देता था। इस भांति के फूल तो उसकी कोमल चितवनों के सदृश थी। इस रमणी की छवि में यही विशेषता थी। इसकी देह पर प्रत्येक वस्तु खिल उठती थी, सजीव हो जाती थी। उसके चांदी के तारों से सजी हुई पेशवाज के पांचे फर्श पर लहराते थे। उसके हाथों में न कंगन थे, न गले में हार। इस आभूषणहीन छवि में ज्योत्सना की मलान शोभा थी, एक मनोहर उदासी, जो कृत्रिम बनावट से अधिक चित्ताकर्षक होती है। उसके सौंदर्य का मुख्य आधार उसकी दो खुली हुई नर्म, कोमल, गोरी गोरी बाहें थी। फिलिना और ड्रोसिया को भी विवश होकर थायस के जूड़े और पेशवाज की प्रशंसा करनी पड़ी, यद्यपि उन्होंने थायस से इस विषय में कुछ नहीं कहा। फिलिना ने थायस से कहा, तुम्हारी रूप शोभा कितनी अद्भुत है। जब तुम पहल इस्कंद्रिया आई थी, उस समय भी तुम इससे अधिक सुंदर न रही होगी। मेरी माता को तुम्हारी उस समय की सूरत याद है। यह कहती है कि उस समय समस्त नगर में तुम्हारे जोड़ की एक भी रमणी न थी। तुम्हारा सौंदर्य अतुलनीय था। ड्रोसिया ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे साथ यह कौन नया परमी आया है? बड़ा विचित्र, भयंकर रूप है। अगर हाथियों के चरवाहे होते हैं तो इस पुरुष की सूरत अवश्य उनसे मिलती होगी। सच बताना बहन, यह वनमानुस तुम्हें कहाँ मिल गया? क्या यह उन जंतुओं में तो नहीं है जो रसातल में रहते हैं और वहां के धूम प्रकाश से काले हो जाते हैं? लेकिन फिलिना ने ड्रोसिया के होंठों पर उंगली रख दी और बोली, चुप। परण्य के रहस्य अभेद्य होते हैं और उनकी खोज करना वर्जित है। लेकिन मुझसे कोई पूछे तो मैं इस अद्भुत मनुष्य के होठों की अपेक्षा एटना के जलते हुए अग्निप्रसारक मुख से चुंबित होना अधिक पसंद करूंगी। लेकिन बहन, इस विषय में तुम्हारा कोई वश नहीं। तुम देवियों की भांति रूपगुणशील और कोमल हृदय हो, और देवियों ही की भांति तुम्हें छोटे बड़े, भले बुरे, सभी का मन रखना पड़ता है, सभी के आंसू पोंछने पड़ते हैं। हमारी तरह केवल सुंदर सुकुमार ही की याचना स्वीकार करने से तुम्हारा यह लोक सम्मान कैसे होगा? थायस ने कहा, तुम दोनों जरा मुंह संभाल कर बातें करो। यह सिद्ध और चमत्कारी पुरुष है। कानों में कहीं कई बातें ही नहीं, मनोगत विचारों को भी जान लेता है। कहीं उसे क्रोध आ गया तो सोते में हृदय को चीर निकालेगा और उसके स्थान पर एक स्पंज रख देगा। दूसरे दिन जब तुम पानी पियोगी तो दम घुटने से मर जाओगी। थायस ने देखा कि दोनों युवतियों के मुख वर्णहीन हो गए हैं, जैसे उड़ा हुआ रंग। तब वह उन्हें इसी दशा में छोड़कर पापनाशी के समीप एक कुसीर पर जा बैठी। सहसा कोटा की मृदु, पर गर्व से भरी हुई कंठध्वनि कनफुसकियों के ऊपर सुनाई दी। मित्रों, आप लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ओ गुलामों, वह शराब लाओ जिसमें शहद मिली है। तब भरा हुआ प्याला हाथ में लेकर वह बोला, पहले देवतुल्य सम्राट और साम्राज्य के कर्णधार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की शुभेच्छा का प्याला पियो। देश का स्थान सर्वोपरि है, देवताओं से भी उच्च, क्योंकि देवता भी इसी के उदर में अवतरित होते हैं। सब मेहमानों ने भरे हुए प्याले होंठों से लगाए, केवल पापनाशी ने न पिया, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई संप्रदाय पर अत्याचार किए थे, इसलिए भी कि ईसाई मत मर्त्यलोक में अपने स्वदेश का अस्तित्व नहीं मानता। डोरियन ने प्याला खाली करके कहा, देश का इतना सम्मान क्यों? देश है क्या? एक बहती हुई नदी। किनारे बदलते रहते हैं और जल में नित नई तरंगें उठती रहती हैं। जलसेना नायक ने उत्तर दिया, डोरियन, मुझे मालूम है कि तुम नागरिक विषयों की परवाह नहीं करते और तुम्हारा विचार है कि ज्ञानियों को इन वस्तुओं से अलग अलग रहना चाहिए। इसके प्रतिकूल मेरा विचार है कि एक सत्यवादी पुरुष के लिए सबसे महान इच्छा यही होनी चाहिए कि वह साम्राज्य में किसी पद पर अधिष्ठित हो। साम्राज्य एक महत्वशाली वस्तु है। देवालय के अध्यक्ष हर्मोडोरस ने उत्तर दिया। डोरियन महाशय ने जिज्ञासा की, है कि स्वदेश क्या है?
मेरा उत्तर है कि देवताओं की बलिवेदी और पितरों के समाधि स्तूप ही स्वदेश के पर्याप्त हैं। नागरिकता स्मृतियों और आशाओं के समावेश से उत्पन्न होती है। युवक एरिस्टोबुलस ने बात काटते हुए कहा, भाई, ईश्वर जानता है, आज मैंने एक सुंदर घोड़ा देखा। डेमोफून का था। उन्नत मस्तक है, छोटा मुंह और सुधरी टांगें। ऐसा गर्दन उठाकर अलबेली चाल से चलता है जैसे मुगार। लेकिन चेरियास ने सिर हिलाकर शंका की, ऐसा अच्छा घोड़ा तो नहीं है। एरिस्टोबुलस, जैसा तुम बतलाते हो। उसके सुम पतले हैं और गामचियां बहुत छोटी हैं। चाल का सच्चा नहीं, जल्द ही सुम लेने लगेगा, लंगड़े हो जाने का भय है। यह दोनों यही विवाद कर रहे थे कि ड्रोसिया ने जोर से चीत्कार किया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह जोर से खांसकर बोली, कुशल हुई नहीं तो यह मछली का कांटा निगल गई थी। देखो सलाई के बराबर है और उससे भी कहीं तेज। वह तो कहो, मैंने जल्दी से उंगली डालकर निकाल दिया। देवताओं की मुझ पर दया है। वह मुझे अवश्य प्यार करते हैं। निसियास ने मुस्कुराकर कहा, ड्रोसिया, तुमने क्या कहा कि देवगण तुम्हें प्यार करते हैं? तब तो वह मनुष्यों ही की भांति सुख दुख का अनुभव कर सकते होंगे। यह निर्विवाद है कि प्रेम से पीड़ित मनुष्य को कष्टों का सामना अवश्य करना पड़ता है, और उसके वशीभूत हो जाना मानसिक दुर्बलता का चिन्ह है। ड्रोसिया के प्रति देवगणों को जो प्रेम है, इससे उनकी दोषपूर्णता सिद्ध होती है। ड्रोसिया यह व्याख्या सुनकर बिगड़ गई और बोली, निसियास, तुम्हारा तर्क सर्वथा अनर्गल और तत्वहीन है। लेकिन वह तो तुम्हारा स्वभाव ही है। तुम बात तो समझते नहीं, ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी, और निरर्थक शब्दों में उत्तर देने की चेष्टा करते हो। निसियास मुस्कुराया, हाँ, हाँ, ड्रोसिया, बातें किए जाओ चाहे वह गालियां ही क्यों न हो। जब जब तुम्हारा मुंह खुलता है, हमारे नेत्र तृप्त हो जाते हैं। तुम्हारे दांतों की बत्तीसी कितनी सुंदर है, जैसे मोतियों की माला। इतने में एक वृद्ध पुरुष, जिसकी सूरत से विचारशीलता झलकती थी और जो वेशवस्त्र से बहुत सुव्यवस्थित न जान पड़ता था, मस्तिष्क गर्व से उठाए मंद गति से चलता हुआ कमरे में आया। कोटा ने अपने ही गद्दे पर उसे बैठने का संकेत किया और बोला, यूक्राइटीज, तुम खूब आए। तुम्हें यहाँ देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। इस मास में तुमने दर्शन पर कोई नया ग्रंथ लिखा। अगर मेरी गणना गलत नहीं है तो यह इस विषय का 92वां निबंध है जो तुम्हारी लेखनी से निकला है। तुम्हारी नरकेट की कलम में बड़ी प्रतिभा है। तुमने यूनान को भी मात कर दिया। यूक्राइटीज ने अपनी श्वेत पर हाथ फेरकर कहा, बुलबुल का जन्म गाने के लिए हुआ है। मेरा जन्म देवताओं की स्तुति के लिए, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। डोरियन, हम यूक्राइटीज को बड़े आदर के साथ नमस्कार करते हैं, जो विरागवादियों में जब अकेले ही बच रहे हैं। हमारे बीच में वह किसी दिव्य पुरुष की प्रतिभा की भांति गंभीर, प्रौढ़, श्वेत खड़े हैं। उनके लिए मेला भी निर्जन, शांत स्थान है और उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वह किसी के कानों में नहीं पड़ते। यूक्राइटीज, डोरियन, यह तुम्हारा भ्रम है। सत्य विवेचन अभी संसार से लुप्त नहीं हुआ है। इस्कंद्रिया, रोम, कुस्तुनतुनिया आदि स्थानों में मेरे कितने ही अनुयायी हैं। गुलामों की एक बड़ी संख्या और कैसर के कई भतीजों ने अब यह अनुभव कर लिया है कि इंद्रियों का क्यों कर दमन किया जा सकता है, स्वच्छंद जीवन कैसे उपलब्ध हो सकता है। वह सांसारिक विषयों से निर्लिप्त रहते हैं और असीम आनंद उठाते हैं। उनमें से कई मनुष्यों ने अपने सत्कर्मों द्वारा एपिक्टीट्स और मार्कस ऑरेलियस का पुनः संस्कार कर दिया है। लेकिन अगर यही सत्य हो कि संसार से सत्कर्म सदैव के लिए उठ गया, तो इस क्षति से मेरे आनंद में क्या बाधा हो सकती है, क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि संसार में सत्कर्म है या उठ गया। डोरियन, अपने आनंद को अपने अधीन न रखना मूर्खों और मंदबुद्धि वालों का काम है। मुझे ऐसी किसी वस्तु की इच्छा नहीं है जो विधाता की इच्छा के अनुकूल है। इस विधि से मैं अपने को उनसे अभिन्न बना लेता हूँ और उनके निभृत संतोष में सहभागी हो जाता हूँ।
अगर सत्कर्मों का पतन हो रहा है तो हो। मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह निरापत्ति मेरे चित्तानंद से भर देती है, क्योंकि यह मेरे तर्क या साहस की परमोज्ज्वल कीर्ति है। प्रत्येक विषय में मेरी बुद्धि देवबुद्धि का अनुसरण करती है, और नकल असल से कहीं मूल्यवान होती है। वह अविश्रांत सच्चिंता और सदुद्योग का फल होती है। निसियास, आपका आशय समझ गया। आप अपने को ईश्वर इच्छा के अनुरूप बनाते हैं। लेकिन अगर उद्योग ही से सब कुछ हो सकता है, अगर लगन ही मनुष्य को ईश्वर तुल्य बना सकती, और साधनों से ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, तो उस मेंढक ने, जो अपने को फुलाकर बैल बना लेना चाहता था, निस्संदेह वैराग्य का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत चरितार्थ कर दिया। यूक्राइटीज, निसियास, तुम मस्खरापन करते हो। इसके सिवा तुम्हें और कुछ नहीं आता। लेकिन जैसा तुम कहते हो वही सही। अगर वह बैल जिसको तुमने उल्लेख किया है वास्तव में